भूमिखंड सुनीता का तपस्या के लिए वन में जाना, रंभा आदि सखियों का वहां पहुंचकर उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अंग के साथ उसका गांधर्व विवाह, वेन का जन्म और उसे राज्य की प्राप्ति। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, गंधर्व श्रेष्ठ, सुशंख ने जब सुनीता को शाप दे दिया तब वह शाप उसके ऊपर किस प्रकार लागू हुआ? उसके बाद सुनीता ने कौन कौन सा कार्य किया और उसको कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, हम पहले बता आए हैं कि सुशंख के शाप देने पर सुनीता दुख से पीड़ित हो अपने पिता के निवास स्थान पर आई और वहां उसने पिता से अपनी सारी करतूतें कह सुनाई। मृत्यु ने सब बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीता से कहा, बेटी, तूने बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेज का नाश करने वाला है। काम क्रोध से रहित परम शांत धर्म वत्सल और पर ब्रह्म में स्थित तपस्वी को जो चोट पहुंचाता है उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। वही जितेंद्रिय और शांत है जो मारने वाले को भी नहीं मारता, किंतु तूने निर्दोष होने पर भी उन्हें मारा है, अतः तेरे द्वारा यह महान पाप हो गया है। पहले तूने ही अपराध किया है, फिर उन्होंने भी शाप दे दिया। इसलिए अब तू पुण्य कर्मों का आचरण कर सदा साधु पुरुषों के संगम में रहकर जीवन व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दान के द्वारा काल यापन करती रह। बाले, सत्संग महान पुण्यदायक और परम कल्याणकारक होता है। सत्संग का जो गुण है उसके विषय में एक सुंदर दृष्टांत देख। जल एक स्वस्तु है, उसके स्पर्श से, उसने स्नान करने से, उसे पीने से तथा उसका दर्शन करने से भी बाहर और भीतर के दोष धुल जाने के कारण मुनि लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहने से दीर्घायु होते हैं। इसी प्रकार संतों के संग से मनुष्य शुद्ध एवं सफल मनोरथ होते हैं। पुत्री, सत्संग से मनुष्य संतोषी, मृदुगामी, सबका प्रिय करने वाला, शुद्ध सरस, पुण्य बल से संपन्न, शारीरिक और मानसिक मलों को दूर करने वाला, शांत स्वभाव तथा सबको सुख देने वाला होता है। जैसे सुवर्ण अग्नि के संपर्क में आने पर मेल त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतों के संग में पाप का परित्याग कर देता है। जिसमें सत्य की अग्नि प्रज्वलित रहती है वह अपने पुण्यमय तेज से प्रकाशमान होता रहता है। जिसमें सत्य की दीप्ति है जो ज्ञान के द्वारा भी अत्यंत निर्मल हो गया है तथा ध्यान के द्वारा अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है। पाप से पैदा हुए मनुष्य उसका स्पर्श नहीं कर सकते। सत्य रूपी अग्नि से महात्मा पुरुष पाप रूपी ईंधन को भस्म कर डालना चाहता है। इसलिए बेटी, तुझे सत्य का सत्संग करना चाहिए, असत्य का नहीं। महाभागे जाओ, भगवान श्री विष्णु का चिंतन करो, पाप भाव को छोड़कर केवल पुण्य का आश्रय लो। पिता के इस प्रकार समझाने पर दुख में पड़ी हुई सुनीता उनके चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चली गई और वहां एकांत में रहकर तपस्या करने लगी। उसके काम, क्रोध, बालोचित, चपलता, मोह, द्रोह और माया को त्याग दिया। एक दिन उसके पास उसकी रंभा आदि सखियां जो तप शक्ति से संपन्न थी आई। उन्होंने देखा सुनीता दुख का अनुभव कर रही है। ध्यान के ही साथ उसे चिंता करते देख वहां आई हुई सहेलियों ने कहा, सखी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिंता किस लिए करती हो? इस चिंता में क्यों डूबी हो? अपने संताप का कारण बताओ। चिंता तो केवल दुख देने वाली होती है। एक ही चिंता सार्थक मानी गई है जो धर्म के लिए की जाती है, धर्मनंदिनी। दूसरी चिंता जो योगियों के हृदय में होती है, जिसके द्वारा वे ब्रह्म का चिंतन करते हैं, वह भी सार्थक है। इनके सिवा और जितनी भी चिंताएं हैं सब निरर्थक है, उसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। चिंता शरीर बल और तेज का नाश करने वाली है। वह सारे सुखों को नष्ट कर डालती है, साथ ही रूप को भी हानि पहुंचाती है। चिंता तृष्णा, मोह, लोभ और इन तीनों दोषों को ले आती है तथा प्रतिदिन उसी में घुलते रहने पर पाप को भी उत्पन्न करती है। चिंता रोगों की उत्पत्ति और नरक की प्राप्ति का कारण है, अतः चिंता को छोड़ो। जीव पूर्व जन्म में अपने कर्मों द्वारा जिन शुभाशुभ भोगों का उपार्जन करता है उन्हीं का वह दूसरे जन्म में उपभोग करता है। अतः समझदार को चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम चिंता छोड़कर अपने सुख दुख आदि की ही बात बताओ। सखियों के ये वचन सुनकर सुनीता ने अपना वृतांत कहना आरंभ किया। पहले सुशंख ने उससे वन में जिस प्रकार शाप दिया था वह सारी घटना उसने सहेलियों से कह सुनाई। उसने अपने अपराधों का भी वर्णन किया। उस समय
महाभागा सुनीता मानसिक दुख से बड़ा कष्ट पा रही थी। उसका सारा वृतांत सुनकर सखियों ने कहा, महाभागे, तुम्हें दुख को तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि वह शरीर का नाश करने वाला है। शुभे, तुम्हारे अंगों में सती स्त्रियों के जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम अन्यंत्र कहीं नहीं देखती। उत्तम स्त्रियों का पहला आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा आर्यता, सदाचार, पांचवा धर्म, छठा सतित्व, सातवां दृढ़ता, आठवां साहस, कार्य करने का उत्साह, नौवां मंगल गान, 10वां कार्य कुशलता, 11वां काम भाव का अधिक्य और 12वां गुण मीठे वचन बोलना है। बाले, इन सभी गुणों ने तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है। अतः देवी, तुम तनिक भी भय न करो। वरान ने जिस उपाय से तुम्हें धर्मात्मा पति की प्राप्ति होगी, उसे हम जानते हैं। तुम्हारा काम तो हम लोग ही सिद्ध कर देंगे। महाभागे, अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिंत हो जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी जो पुरुषों को मोहित कर लेती है। यह कहकर सखियों ने सुनीता को वह सुखदायक विद्या बल प्रदान किया और कहा, कल्याणी, तुम देवता आदि में से जिस जिस पुरुष को मोहित करना चाहो, उसे तत्काल मोहित कर सकती हो। सखियों के यो कहने पर सुनीता ने उस विद्या का अभ्यास किया। जब वह विद्या भली भांति सिद्ध हो गई, तब सुनीता बड़ी प्रसन्न हुई। वह सखियों के साथ ही पुरुषों को देखती हुई वन में घूमने लगी। तदंतर उसने गंगा जी के तट पर एक रूपवान ब्राह्मण को देखा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे तपस्या कर रहे थे, उनका प्रभाव दिव्य था। उन तपस्वी महर्षि का रूप देखकर सुनीता का मन मोह गया। उसने अपनी सखी रंभा से पूछा, ये देवताओं से भी श्रेष्ठ महात्मा कौन है? रंभा बोली, सखी, अव्यक्त परमेश्वर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रि का जन्म हुआ, जो बड़े धर्मात्मा है। ये महामना तपस्वी उन्हीं के पुत्र हैं। इनका नाम अंग है। भद्रे, ये नंदनवन में आए थे। वहां नाना प्रकार के तेज से संपन्न इंद्र का वैभव देखकर उन्होंने भी उनके समान पद पाने की अभिलाषा की सोचा। जब मुझे वंश को बढ़ाने वाला ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है। ऐसा विचार करके उन्होंने तपस्या और नियमों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की आराधना की। जब भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षि ने इस प्रकार वर मांगा, मधुसूदन, मुझे इंद्र के समान वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान कीजिए। वह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापों का नाश करने वाला होना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, महात्मन, मैंने तुम्हें ऐसा पुत्र होने का वर दिया, वह सबका पालन करने वाला होगा। यो कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब से विप्रवर अंग किसी पवित्र कन्या की तलाश में है। जैसी तुम सब अंगों से मनोहर हो, वैसी ही कन्या वे चाहते हैं। अतः इन्हीं को पति रूप में प्राप्त करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। ये महाभाग तपस्वी और पुण्य बल से संपन्न है। इनके वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हीं की गुण संपत्ति से युक्त महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, युक्तात्मा और योग तत्व का ज्ञाता होगा। सुनीति बोली, भद्रे, तुमने ठीक ही कहा है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस विद्या से ब्राह्मण को मोह में डालूंगी। तुम मुझे सहायता प्रदान करो, जिससे समय में उनके पास जाऊं। रंभा ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम मुझे आज्ञा दो। सुनीता के नेत्र बड़े बड़े थे, वह रूप और यौवन से शोभा पा रही थी। उसने सब भावना पूर्वक माया से दिव्य रूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही मनोहर था। संसार में उसके सुंदर रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह तीनों लोगों को मोहित करने लगी। सुंदरी सुनीता झूले पर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उसका स्वर बड़ा मोहक था। उस समय महर्षि अंग अपनी पवित्र गुफा के भीतर एकांत में ध्यान लगाए बैठे थे। वे काम क्रोध से रहित होकर भगवान श्री जनार्दन का चिंतन कर रहे थे। उत्तम ताल स्वर के साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर गीत सुनकर अंग का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। उस मायामय संगीत ने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही आसन से उठे और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ने लगी। माया से उनका मन चंचल हो उठा था। वे बड़े वेग से बाहर निकले और झूले पर बैठी हुई वीणाधारी स्त्री को और देखा। वह मुस्कुराती हुई गा रही थी। महायशस्वी अंग उसके गीत और रूप दोनों पर मुग्ध हो गए। तत्पश्चात वे महान मोह के वशीभूत हो उस तरुणी के पास गए। विशाल नेत्र और मनोहर मुस्कान वाली मृत्यु की यशस्विनी कन्या सुनीता को देखकर अंग ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? जिसकी कन्या हो, सखियों से घिरी हुई, यहाँ किसी काम से आई हो? किसने तुम्हें इस वन में भेजा है? परम बुद्धिमान अंग का यह महत्वपूर्ण वचन सुनकर सुनीता उनसे कुछ न बोली।
उसने केवल सखी के मुख की ओर देखा। रंभा ने इशारे से कुछ कहकर सुनीता को समझाया दिया और वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ ब्राह्मण से आदरपूर्वक बोली, महर्षि, यह मृत्यु की परम सौभाग्यवती कन्या है। लोक में इसकी सुनीता नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इस समय यह बाला अपने लिए धर्मात्मा, तपस्वी, शांत, जितेंद्रिय, महाप्राज्ञ और वेद विद्या विशारद पति की खोज में है। यह सुनकर अंग ने अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा से कहा, भद्रे, मैंने सर्व विश्वमय भगवान श्री हरि की आराधना की है। उन्होंने मुझे पुत्र होने का वरदान दिया है, जो संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। अतः इस वरदान की सफलता के निमित्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं किस पुण्य बल से संपन्न महापुरुष की कन्या के साथ विवाह का विचार कर रहा था, किंतु कहीं भी अपने लिए परम मंगलमयी कन्या नहीं पा सका। यह धर्म की सुमुखी कन्या धर्माचार परायणा है। यदि वास्तव में यह पति की तलाश में है तो मुझे ही स्वीकार करे। इसकी प्राप्ति के लिए मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा बोली, दुष्श्रेष्ठ, आपको इसी प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभिष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है। आप कभी इसका परित्याग न करें। इसके दोष गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। विप्रवर, इस विषय में आप मुझसे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। सत्य की प्रतीति दिलाने वाला अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवं मस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे दे दिया। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गंधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण किया। सुनीता को उन्हें सौंपकर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वह अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर को चली गई। दूसरी सखियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर की राह ली। उन सब सहेलियों ने चले जाने पर दुष्श्रेष्ठ अंग अपनी प्यारी पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्भ से उन्होंने एक सर्वलक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम वेन रखा। सुनीता का वह महातेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं का परगामी विद्वान हो गया, क्योंकि वह बड़ा मेधावी था। अंग कुमार वेन सज्जनोचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा। वे वस्तु मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सब लोगों ने वेन को ही सब लक्षणों से संपन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। उन सब के जाने के पश्चात अकेले वेन ने ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार वेन भूमंडल के प्रजापालक हुए। उनके समय में सब लोग सुख से जीवन बिताते थे। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। वेन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा रहा था।